बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है, कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाया। कुछ भी होगा मंगलमय होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, चुनावी सरगर्मी चल रही है और शंखनाद हो चुका है चुनाव का, जिस बीच आपने देखा होगा कई नेता जो है वो बागी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और नेता जो है वो बागी होने के लिए तैयार है। आपने पिछली बार देखा होगा किस तरीके से पप्पू यादव भी बागी हो गए थे और उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके साथ ही काराकाट सीट की बात करें हम तो पवन सिंह, जहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ना चाहते थे, अब वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम बक्सर सीट की, जहां पर चर्चा हो रही है और एक और सीट जो है चुनावी माहौल में गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, हॉट सीट बन चुका है। आपको बताएं, यहाँ पे अश्विनी चौबे जो है वो बागी होते हुए नज़र तो आ रहे थे। आपने देखा होगा कई बयान जो उनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बक्सर नहीं छोड़ूंगा, मैं बक्सर से ही कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि पार्टी ने हमेशा ही मुझे सम्मान दिलाने का काम किया है, 7 बार MLA बनाया है, मंत्री बनाया है। साथ में जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले आप अश्विनी चौबे की ये बयान और तस्वीरों पे नज़र डालिए। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी और ये कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ और मैं पार्टी के लिए ही प्रचार प्रसार करूँगा और मैं चाहूँगा कि जो भी बक्सर से चुनाव लड़ेगा वो ज़रूर जीते, NDA का प्रत्याशी। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, उस बीच अश्विनी चौबे का ये जो बयान है, अब देखना होगा बिहार की सियासत में क्या कुछ खलबली मचाता है। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो, बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में आ, शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सर वासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमि, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे छोड़, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। वो भव्य
अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। तमाम अफवाह फैलाने वाले जितने भी लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे, ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले। बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।